अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में आप सबको थ्री वेरिएबल के मैप के बारे में बताऊंगा। अब ये देखें, ये थ्री वेरिएबल के मैप है। इसमें तो थ्री वेरिएबल्स होंगे। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसमें इतने सेल्स होने चाहिए? तो इसकी एक प्रॉपर्टी है के मैप की। अब प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमने किसी एन वेरिएबल के मैप का बनाना है तो उसके अंदर जो सेल्स होंगे वो 2 की पावर n होंगे। एक तो ये तरीका भी है और ये वो भी है MCQs। तो एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि वो कितने की पावर में है, तो 2 की पावर n सेल्स होते हैं n वेरिएबल के मैप बनाने के लिए। और इसके अलावा ये भी मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया कि वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल हो सकता है मगर डायगोनल नहीं। इसके अलावा लूप जो है वो ग्रुप को भी लूप कहते हैं। लूप और ग्रुप में थोड़ा बहुत फ़र्क है। यह है कि बाज़ का लूप जो है वो ग्रुप ही होता है, या बाज़ का एक ग्रुप में काफ़ी सारे लूप होते हैं। एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये वो मैंने लिख दिया, लूप में बी अ पार्ट ऑफ ग्रुप या ग्रुप कॉन्सिस्ट ऑफ लूप। यानी कि एक लूप जो है उसमें कई ग्रुप नहीं होंगे, एक ग्रुप में कई लूप हो सकते हैं मगर एक लूप में कई ग्रुप नहीं होंगे। अब जैसा कि ये थ्री वेरिएबल के मैप है तो 2 की पावर 3 जो है वो 8 है। इसका मतलब है यानी 8 सेल्स इसमें बनेंगे। और इसमें हम किस तरह लिखेंगे ये भी तरतीब आपको पता होनी चाहिए। पहले 0 1, फिर उसके बाद 2, फिर 3, फिर यहाँ पे 2 3, फिर 4 5, फिर जिस तरह यहाँ पे 2 इधर लिखा है, 3 इधर लिखा है, इसी तरह यहाँ पे 6, फिर 7। अब ये नंबर आगे पीछे क्यों किए हैं, इसके पीछे एक वजह है। पहले आपने यहाँ पे भी इसी तरह लिख लेना है 0 1 और यहाँ पे 0 0 फिर 0 1। जैसा कि बाइनरी नंबर में तरतीब से लिखते हैं ना, पहले 0 का लिखते हैं, फिर 1 का लिखते हैं और फिर उसके बाद 1 1 1 0। अब यहाँ पे ये 3 क्यों आया, ये 2 इधर क्यों आया, इसके पीछे एक लॉजिक है और इसका लूप का रूल भी है, यानी कि प्रॉपर्टी भी है लूप की। वो क्या है वो जानना ज़रूरी है। वो प्रॉपर्टी ये है कि एडजेकेंट सेल्स जो हैं वो डिफर बाय होते हैं 1 लिटरल ओनली। इसका क्या मतलब है? एडजेकेंट सेल का मतलब मैं बता दूं कि एडजेकेंट सेल का मतलब साथ साथ यानी हमसाया। ये इसका हमसाया तो ये एडजेकेंट सेल है, ये सेल है ना, और ये भी सेल है तो ये एडजेकेंट। इसी तरह ये इस तरह ये सारे एक दूसरे के एडजेकेंट सेल हैं, एक दूसरे के, यानी कि इस तरह हैं एक दूसरे के ऐसे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडजेकेंट सेल्स आर डिफर बाय 1 लिटरल ओनली। इसका क्या मतलब है ये मैं आपको बताता हूँ। ये 0 1 है। अब इसमें असल में टोटल डिजिट देखो तो 2 हैं। अब डिफर बाय 1 लिटरल ओनली का मतलब है कि हम इनमें से कोई एक डिजिट को चेंज कर सकते हैं और दूसरे को फिक्स रखेंगे। यानी कि अगर मैं 0 को ऐसे ही रहने दूँ तो मैं 0 लिख दूँगा ऐसे ही। अब मैंने 0 को उसी तरह लिख दिया, यानी कि 0 को फिक्स ही रखा है, और 1 को मैंने फिर चेंज करना है। डिफर बाय 1 लिटरल ओनली का मतलब ये होता है कि मैंने अब अगले नंबर को चेंज करना है। यानी 1 को मैं चेंज करूँगा तो 1 जो है वो 0 में चेंज होगा, क्योंकि हम बाइनरी नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये इस तरह यानी कि फिक्स। या मैं इसको दूसरे तरीके से क्या कर सकता हूँ, 0 1 है तो मैं इसे क्या करता हूँ कि मैं इस वाले को चेंज कर देता हूँ और इस वाले को फिक्स कर देता हूँ। यानी कि इस तरह मैंने इस 0 को चेंज किया तो ये 1 हो गया, और 1 को फिर फिक्स रखेंगे। यानी कि या एक डिजिट हम फिक्स रखेंगे, एक चेंज करेंगे। हम दोनों को आपस में एक ही दफ़ा में चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर भी यही किया है कि ये 0 1 के बाद 1 1 लिखा है, जबकि बाइनरी नंबर में 0 1 के बाद 1 0 आता है। लेकिन अब यहाँ पे 0 1 के बाद 1 1 लिखा है, इसी वजह से कि हम सिर्फ एक ही डिजिट एक वक्त में चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसे 1 0 कर दें तो दोनों चेंज हो जाते हैं, जो कि के मैप के असूल के ख़िलाफ़ है। इसी तरह यहाँ पे कर लिया। अब ये इसके मुताबिक हमने चेंज किया है। अब मैंने ये नंबर देखें तो पहले मैंने ये वाला नंबर इधर लिखा है, फिर ये वाले। इसी तरह यहाँ पर भी 0 और ये 0 1, इसी तरह यहाँ पे 0 ये और ये 1 1, इसी तरह यहाँ पे भी 0 और 1 0। तो इनको देखें इसी तरह बाइनरी नंबर में भी तो इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह ये चीज़ लिखी इधर और ये चीज़, फिर ये डिजिट ये डिजिट ये डिजिट ये डिजिट, फिर ये डिजिट ये डिजिट इस लाइन में। तो ये इस तरह अगर हम देखें तो बाइनरी नंबर जो होते हैं, बाइनरी नंबर में हम 7 को इसी तरह शो करते हैं। तो ये इस तरह इस तरतीब से लिखे हैं। उस तरह आपको याद रखने का जो तरीका बस यही है कि 0 1 2 3 4 5 6 7। ये मैंने समझाने के लिए किया, ये ज़रूरी नहीं है, इसे समझाने के लिए था कि ये किस तरह आगे पीछे हम करते हैं इनको। अब यहाँ पर ये जो x है ना, ये x की लाइन में 0 1 है, जबकि ये जो y z है इसका मतलब ये है कि ये y का 0 है, ये z का 0 है। इसी तरह यहाँ पे y z लिखेंगे तो ये y का 0 है, ये z का 1 है। यहाँ पे y का 1 है, z का 1 है, y का 1 है, z का 0 है। यानी इस तरह ये है, दोनों अलग अलग हैं, यानी कि एक किस्म के। मैं अगर इसका दूसरी तरह डायग्राम बनाना चाहूँ तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह बनाएंगे। अब ये x वाली लाइन में है और x वाली लाइन में यहाँ पे 0 है, तो इसकी जगह x नॉट लिख दिया और 1 की जगह x। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम SOP में करते हैं तो हम 0 की जगह एक्चुअल वेरिएबल नहीं लिखते बल्कि उसका कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, और 1 की जगह एक्चुअल वेरिएबल लिखते हैं। तो यहाँ पे 0 था, इस वजह से हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लिखा। यहाँ पे 1 था तो इस वजह से यहाँ पे एक्चुअल वेरिएबल। इसी तरह यहाँ पे देखें वाई जेड की जगह दोनों की जगह 0 0 है, तो हम लिखेंगे y का कॉम्प्लीमेंट z का कॉम्प्लीमेंट, यानी इस तरह, यानी कि इस तरह। और फिर इसी तरह यहाँ पे देखें तो फिर यहाँ पर वाई जेड, यहाँ पे y की जगह y कॉम्प्लीमेंट आएगा क्योंकि 0 है, यहाँ पे z की जगह 1 है तो z आ जाएगा, यानी y कॉम्प्लीमेंट z। और ये इस तरह तरतीब से मैंने सारे लिख दिए।
अब इस तरह अब ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मतलब है कि इस ब्लॉक में यहाँ पर कौन सा नंबर है और ये वाला कौन सा नंबर है यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह ये ब्लॉक है तो इस ब्लॉक का मतलब है यहाँ पर और यहाँ पर जो है ये वाला नंबर और ये वाला नंबर लिख देंगे इधर। इसी तरह इस ब्लॉक में जो है ये और ये इस तरह तरतीब से लिख दिया यहाँ पर और ये चीज़। इसी तरह नीचे भी लिखेंगे तो ये इस तरह सारे नंबर तरतीब से लिख दिए। तो ये सारा कुछ मैंने आपको समझाया है, ये समझना ज़रूरी है आपके लिए। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब क्वेश्चन आते हैं वो दो तरह से आते हैं, या तो वो एक तरह से जब मैं करवाऊँगा तो आपको समझ आ जाएगी। हम करते हैं कि किस तरह आता है क्वेश्चन और किस तरह हमने उसे सॉल्व करना है। अब ये देखें तो ये क्वेश्चन इस तरह दिया हुआ है, इस तरह क्वेश्चन आता है आपके पास वेरिएबल की फॉर्म में, एक और दूसरे तरीके से आता है वो भी मैं आपको बता दूंगा किस तरह आता है। और इस तरह से बाहर लिखा होता है XYZ या ABC, जो भी लिखा होगा जो चीज़ यहाँ पे होगी वही चीज़ इधर ही होगी। मैं बनाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ सके कि किस तरह करना है। अब ये मैंने बना दिया है। अब यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है X0YZ। तो अब देखें X0YZ इधर कहाँ पे लिखा हुआ है, तो X0YZ इस ब्लॉक में लिखा हुआ है, तो इस ब्लॉक में यानी इधर लिखा हुआ है, तो इधर भी देखें यही ब्लॉक है तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे जगह। और इसी तरह फिर आगे देखें XYZ0, तो XYZ0 देखें तो यहाँ पर आता है इस तरफ, तो यहाँ पर इस तरफ हम 1 लिख देंगे, यानी जिस ब्लॉक में आ रहा है उस ब्लॉक की जगह हम 1 लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पे आता है X0Y0Z, तो X0Y0Z देखें तो यहाँ पर आ रहा है तो इधर लिख देंगे 1 इस जगह पर। इसी तरह आ रहा है XYZ, तो XYZ देखें तो वो इस जगह आ रहा है यानी इस जगह, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे और बाकी जगह 0 लिख देंगे। अब यहाँ तक इस तरह करना है। अगर वो कहता है कि के मैप बनाओ, ये एक्सप्रेशन दे देते हो, कहता है के मैप बनाओ, लेकिन अगर वो कहता है सिंप्लीफिकेशन करो यूजिंग के मैप, तो सबसे पहले हमने ये के मैप बनाने जिस तरह बनाया। अब सिंप्लीफिकेशन का क्या रूल है वो भी आपको पता होना चाहिए, किस तरह करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। अब लूप जो है वो कैन बी मेड यूजिंग 2 की पावर p सेल। मैं क्वेश्चन वो बाद में कराऊंगा, आपको बताना था क्योंकि वो पहले इससे पहले आपको ये रूल समझना ज़रूरी है। तो वो कह रहा है लूप जो है वो बन सकता है 2 की पावर p से, और p जो है वो 1 2 3 4 हो सकता है, और सेल्स जो है वो जाहिर बात है 2 की पावर p है, यानी कि 2 की पावर 1 डालेंगे 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 डालेंगे 4 आ जाएगा, 2 की पावर 3 8, यानी कि हम जब भी सेल्स होंगे तो वो 2 की पावर में होनी चाहिए। यानी क्या मतलब है ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पर देखें तो 3 सेल्स में 1 1 आ रहा है, तो यहाँ पर लेकिन लिखा हुआ है कि सेल्स जो हैं या 2 की पावर में हो, यानी या 2 हो या 4 हो या 8 हो। तो अगर मैं इसका अगर 3 का सेल बनाऊँ ऐसे, तो ये जो है ये गलत होगा, ये इसके रूल के ऑपोजिट है। तो अगर मुझे बनाना है या 2 का बनाना है या 4 का बनाना है, देखिए यहाँ पे 4 का कोई भी नहीं बन रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 4 का कोई भी नहीं बन रहा। तो अब यहाँ पे देखें अगर मैं फिर 2 का ही बनाऊँगा तो 2 का इस तरह बन सकता है, और फिर इसी तरह अगर मैं इसका बनाऊँ तो इसका भी 2 का ऐसे बनेगा। अब इसी तरह इधर ये एक और रूल आ गया, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो है ओवरलैपिंग का। तो वो ओवरलैपिंग जो है वो लूप्स में अलाउ है। और एक और बात याद रहे कि जब भी हम लूप बनाते हैं तो हम सिर्फ 1 1 का ही बनाते हैं, SOP में 0 को हम इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ 1 1 को हम देखते हैं। तो अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पे ओवरलैपिंग भी अलाउ है। इसका क्या मतलब है ओवरलैपिंग का मतलब, जिस तरह अगर ये 1 1 बना है इसी तरह ये 1 1 बना है तो ये भी बन सकता है, इसी तरह ये 1 1 बना है तो ये भी बन सकता है, इसी तरह ये भी बन सकता है। तो ये ओवरलैपिंग होती है और ये अलाउ होती है लूप्स में। तो ये एक और रूल है। अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ और क्या करता हूँ कि यहाँ पे 1 लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए तो ये 4 का एक लूप बन रहा है, यानी ये 4 दफ़ा 1 आ रहा है एक ही लाइन में, तो हम इसका बना सकते हैं। तो ये हमारा 4 का बन जाएगा, क्योंकि 4 भी बना सकते हैं, 2 का भी बना सकते हैं, 8 का भी बना सकते हैं, 16 का भी बना सकते हैं, 2 की पावर में बनाना है। इसी तरह यहाँ पे एक और रूल है जो कि है क्वाड का। यहाँ पे एक और है क्वाड का ग्रुप के हम 4 बार अगर 1 आ रहा हो इस फॉर्म में यानी ब्लॉक फॉर्म में, तो हम उसको भी बना सकते हैं, इसे क्वाड ग्रुप कहते हैं। तो ये भी अलाउ होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो हमें मज़ीद बेहतर समझ आएगी। अब यहाँ पर हमने इधर क्या करना है, इधर भी बाउंड्री के लिख लेने हैं, जिस तरह X0X लिखा होता है लेना है, जिससे मैंने ऊपर आपको समझाया कि किस तरह लिखना है। तो अब शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये एक पेयर बन रहा है इसका 1 1 का, तो ये एक बन जाएगा। अब यहाँ पे अब हमने इसे किस तरह लिखना है, तो सबसे पहले देखें ये किस तरह है, हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है। अब हॉरिजॉन्टल में देखते हैं कि किस रो में आ रहा है, X0 वाली लाइन में आ रहा है, और ऊपर की तरफ देखना है 1 इस लाइन में भी है इस लाइन में भी है। तो देखें अब इनमें क्या चीज़ कॉमन है, तो देखें तो यहाँ पे Z कॉमन है, Y0 और Y एक दूसरे के ऑपोजिट है। सिर्फ Z कॉमन आ रहा है तो हम जो कॉमन आ रहा है वो लिखेंगे उस वेरिएबल के साथ जिस लाइन में आ रहा है, X0Z। Y0 और Y इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि ये कॉमन ही थे, सिर्फ ये कॉमन था Z और Z, तो इस वजह से लिखा। इसी तरह अब हम देखें दूसरा लूप बन रहा है इस तरह, तो अब ये देखें तो ये इस तरह बन रहा है, ये किस लाइन में आ रहा है, YZ में आ रहा है। और देखें इस तरफ जो इसके वेरिएबल हैं ये कॉमन नहीं है, X0 और X एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो YZ आ रहा है तो यहाँ पे प्लस YZ लिख देंगे।
इसी तरह यहाँ पे भी एक और लूप बन रहा है ये वाला। अब ये देखें तो यहाँ पे आ रहा है ये एक्स वाली लाइन में आ रहा है, और ये देखें इस वन के ऊपर ये है, इस वन के ऊपर ये है। अब इनमें देखें क्या चीज़ कॉमन है, वाई और वाई कॉमन आ रहा है, यानी कि एक्स और इधर जो कॉमन आ रहा है वो चीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, सिर्फ जो कॉमन आएगा उन्हीं लिखेंगे। तो ये इस तरह क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है। ये सिंप्लीफाई आंसर है। हम के मैप हमेशा हमें सिंप्लीफाई आंसर देता है, और इसका जब आंसर सिंप्लीफाई में आता है तो हमें मज़ीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं आपको समझाता हूँ कि दूसरा क्वेश्चन किस तरह आता है किसी और तरीके से। अब ये जो है ये एक है समेशन में लिखा हुआ है, यानी सिग्मा साइन लिखा हुआ है, तो ये इस तरह भी आ सकता है एसओपी फॉर्म में। इसे के मैप बनाओ इस तरह से इसे यूज़ करके। तो सबसे पहले मैं के मैप बनाता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है ये इस तरह, जिस तरह तरतीब से के मैप में बनाते हैं 3 वेरिएबल मैंने इस तरह लिया 0 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे देखें तो जहाँ जहाँ जो जो नंबर है उसकी जगह लिख दें। अब यहाँ पे 0 है, इसकी जगह 1 लिख देंगे इस ब्लॉक में। इसी तरह 1 ब्लॉक में है तो 1 ब्लॉक में लिख देंगे। इसी तरह 2 है तो 2 के ब्लॉक में लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पे 4 है तो 4 वाले ब्लॉक में 1 लिख देंगे। इसी तरह 5 है तो 5 के ब्लॉक में 1 लिख देंगे, और जो बाकी जगह है उधर 0 0 लिख देंगे। सवाल जिस तरह मर्जी दिया हो, सिर्फ यहाँ तक थोड़ा सा चेंज होता है, उसके बाद आगे सेम ही है, वहाँ पे सिंप्लीफिकेशन रूल लगने हैं। अब यहाँ पे देखें क्वाड ग्रुप बन रहा है, 4 1 आ रहे हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, तो हम इसे क्वाड ग्रुप कहते हैं। तो एक और चीज़ यहाँ पे आ गई है, एक और रूल आ गया कि लूप कैन बी मेड एज लार्ज एज पॉसिबल। लूप जितना बड़ा बन सकता है, ये रूल है एक और, कि लूप जितना बड़ा बन सकता है हमें कोशिश करनी है उतना बड़ा बनाएं। छोटे से छोटा नहीं बनाना, बड़े से बड़ा बनाने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पे देखें सबसे बड़ा 4 बन रहा है, अगर हम इससे बड़ा बनाने की कोशिश करते तो वो 16 का बनना था, जो कि इसमें बनता ही नहीं है। इसमें टोटल सेल ही 8 है तो 16 का तो बनेगा ही नहीं, या 4 का बनेगा या 8 का बन सकता है, मगर इसमें देखें तो सारे 1 होने चाहिए थे। अगर 8 का होता तो सारे 1 है ही नहीं। अब यहाँ पर देखें, अब देखें तो ये ऐसे है। अब ये देखें ये भी चीज़ इसमें इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है। अब ये देखें इनमें कोई चीज़ कॉमन आ रही है इस तरफ एक्स एक्स नॉट, तो एक्स एक्स नॉट कॉमन नहीं है, तो इस वजह से इनको हम नहीं लिखेंगे, कैंसिल कर देंगे, लिखेंगे ही। इसी तरह अब यहाँ पे देखें इधर कौन सी चीज़ कॉमन है, यहाँ पे देखें वाई नॉट और वाई नॉट कॉमन है, जेड और जेड नॉट एक दूसरे के अपोजिट है, तो वाई नॉट आ रहा है, तो वाई नॉट लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पे एक और है जो कि है फोल्डिंग लूप। अब अगर हम गौर करें तो ये चीज़ 1 और ये 1, तो ये फोल्डिंग लूप है, यानी ऐसे। तो फोल्डिंग लूप भी एग्जिस्ट करता है, ये भी एक रूल है कि फोल्डिंग लूप जो है वो के मैप में एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो फोल्डिंग लूप जो है वो एग्जिस्ट करता है के मैप में। अब ये देखें तो यहाँ पे ये 1 1 है। अब ये तो एक तरह इस तरह भी हो सकता है कि हम इसे दूसरी तरह भी कर सकते हैं, 2 तरीक़ों से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन आंसर हमारा तकरीबन सेम ही आएगा इस तरह। तो ये जो इस तरह बने हैं इसे हम कहते हैं फोल्डिंग लूप। इसी तरह हम इसको दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं कि फर्ज करें हमारे पास इधर भी 1 नहीं होता, इधर भी 1 नहीं होता, यहाँ पे और कुछ ना होता, तो फिर हमारा इस तरह बनना था, यानी ये 1 ऐसे और ये 1, तो यानी इस तरह होना था। इनके ऊपर जो वैल्यूज़ कॉमन आनी थी और इस लाइन में जो आ रहे थे वो आना था। अब मिसाल के तौर पे इस तरह होता कि एक 1 इधर होता, एक 1 इधर होता, तो फिर ये फोल्डिंग लूप नहीं बनना था। यहाँ पे फोल्डिंग लूप जब भी बनता है वो हमेशा या हॉरिजॉन्टल में बनता है या वर्टिकल बनता है। तो इसका भी ये रूल है कि हमेशा जब भी फोल्डिंग लूप बनेगा या वो हॉरिजॉन्टल में होगा या वर्टिकल में होगा, यानी या इस तरह होगा या इस तरह होगा। ये इस तरह वाला और इस तरह वाला ये अलाउ नहीं है। यहाँ पर फिर ये होगा कि इस ब्लॉक में जो वैल्यू होगी, इस ब्लॉक में जो वैल्यू होगी, वापस में प्लस हो जाएगी। अभी हम क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको मज़ीद बेहतर समझ आ सके। अब यहाँ पे देखें ना, एक ये तो बन गया, अब हमारे पास ये 1 बच गया था, इस वजह से अब हमने इसे फोल्ड तो करना था, इसे भी कवर करना था, तो इसका 1 बन रहा था। तो अब देखें अब ये किस लाइन में आ रहा है, ये 1 और ये 1 एक्स नॉट एक ही लाइन में आ रहा है ना, तो एक्स नॉट, और साथ में देखें इनके ऊपर वेरिएबल कौन सा कॉमन है, तो जेड नॉट जो है कॉमन है, तो हम लिख देंगे, यानी कि इस 1 के ऊपर जो वैल्यू है और इसी तरह इस 1 के ऊपर जो वैल्यू है उनमें कॉमन क्या आ रहा है, जेड नॉट। वाई नॉट और वाई एक दूसरे के अपोजिट है, तो जो कॉमन आ रहा है वो लिख दिया एक्स नॉट, और ये एक्स नॉट एक ही लाइन में आ रहे थे, एक्स नॉट वाली लाइन में आ रहे तो एक्स नॉट लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है जेड नॉट वो लिख दिया। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। तो एक दफ़ा इसकी प्रॉपर्टीज़ को देख लें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये MCQ में इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। अब वेरिएबल के मैप कॉन्सिस्ट ऑफ 2 की पावर n सेल, इसी तरह ये सारे, इसी तरह ये वाला, इसी तरह ये वाला। और याद रहे कि ये जो क्वेश्चन 1 कराया है और जो क्वेश्चन 2 कराया है एक दूसरे से डिफरेंट है। ये मैंने सिर्फ समझाया है कि किस तरह दोनों तरीक़ों से, किस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से आते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप सब दोस्तों का लेक्चर सुनने का शुक्रिया।